हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में पोल्ट्री मेंस आंसर राइटिंग जो होता है उसके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आधार पे जो है पोल्ट्री के क्या सिलेबस रहने वाले हैं और डिटेल में क्या क्या पूछ सकता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन से पहले उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए जो कि आसानी से आंसर राइटिंग सिलेबस कवर हो सके। तो उसी के आधार पे जो है हमने पोल्ट्री मेंस का जो है सिलेबस अभी बता रहे हैं। उसके बाद सिलेबस जैसे ख़त्म होगा आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो फ्रेंड, अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो पॉलिटी का सब्जेक्ट जो है सबसे पहले तो ये GS 2 का पार्ट है। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें, और न्यू स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं बहुत को अधिकतर को तो पता ही रहता है। तो इस पॉलिटी में और ये बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है। अगर आंसर राइटिंग GS 2 का स्कोरिंग ऐसे GS 1 रहता है, GS 2 थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन रहता है क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड वे इसमें क्वेश्चन रहता है। तो पॉलिटी में सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषता से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसकी आलोचना के बारे में वर्णन करने बोल देता है, और इसमें क्या क्या प्रावधान है, विशेषता के बाद इसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सब के बारे में क्वेश्चन आता है। ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है फ्रेंड। तो अगर आप लॉन्ग को कवर कीजिएगा तो शॉर्ट ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। मूल ढांचा सिद्धांत भी पूछा जाता है। प्रस्तावना से मुख्य बिंदु क्या क्या है, ये क्वेश्चन होता है। और प्रस्तावना वैधानिक स्थिति क्या है, प्रस्तावना का दर्शन क्या है, प्लस प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद सब जो आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना, जैसे गोलकनाथ वाद आया था और सब वाद जो बहुत सारा वाद आया है जिसमें मूल ढांचा सिद्धांत भी दिया गया था। प्रस्तावना को सब संविधान में माना गया फिर, या फिर सब प्रस्तावना संविधान से बाहर रखा गया। केशवानंद भारती फिर आया था। उसी तरह मतलब बहुत सारा वाद शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो प्रस्तावना में वाद के साथ साथ ये सब भी दिमाग में रखना होता है। प्रस्तावना से न्याय, स्वतंत्रता और समानता जो कि फ्रांस से लिया गया है, इसको अलग से भी एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। और प्लस आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपके पास मेंस का प्रीवियस ईयर का है उससे भी एक बार इससे मिला ले तो उसमें आप देखिएगा कि इतना सब करने के लगभग सभी क्वेश्चन उसका कवर हो गया है। तो इतना कर लीजिएगा तो फिक्स है कि आपका जो है 95% आपका सिलेबस कवर हो गया। कोई भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है। और कुछ क्वेश्चन करेंट ओरिएंटेड रहता है तो वहाँ पे अगर शॉर्ट में जो है उसको आपको बना के थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो आप इतना कवर कर लीजिएगा तो आंसर राइटिंग लिखने का आपका अगर कला आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में बात करिए तो मौलिक अधिकार में जो है जितने भी मूल अधिकार है उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर अलग अलग जो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जैसे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो हैं उसके बारे में पूछ सकता है। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे अनुच्छेद 21 के बारे में भी पूछता है, अनुच्छेद 32 के बारे में पूछता है, स्वतंत्रता का अधिकार में फिर प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 वाला भी पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मूल अधिकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मूल अधिकार का क्या महत्व है इसके बारे में पूछता है। फंडामेंटल राइट में प्रमुख संशोधन जो हुए हैं ये सब भी पूछा जाता है कभी कभार, और इसकी क्या आलोचना है मूल अधिकार की, प्लस इसका क्या प्रकृति है ये भी पूछता है। और मौलिक अधिकार में बहुत सारे वाद भी आए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या कहे गए हैं उसके बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वाद अगर मूल अधिकार में कोई भी क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय हुआ ये सब कुछ पॉइंट लिख दे कि फंडामेंटल राइट और DPSP के में किसको जो है प्रबल माना गया और किस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस वाद के द्वारा जो है मौलिक अधिकार को बताया गया है, ये सब अगर लिखिएगा तो आपका आंसर राइटिंग जो है और अच्छा अट्रैक्टिव होगा और जिससे आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलने वाला है। उसी तरह DPSP सिद्धांत में जो है बहुत अधिकतर सिद्धांत पूछा जाता है। तो जो 2-3 प्रकार के सिद्धांत हैं जैसे गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी सिद्धांत, 3 टाइप से उसको तोड़ के देखा जाता है। वो सिद्धांत के बारे में पूछ दिया जाता है। या फिर DPSP क्या महत्व है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी आलोचना क्या है, ये सब जो है पूछा जाता है DPSP से रिलेटेड। कभी कभार फंडामेंटल राइट और DPSP में जो है टकराव के मतलब फंडामेंटल और राइट और DPSP में क्या समानता है या फिर इसके बीच टकराव क्यों है, जिसको ऊपर रखा जाता है, इसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके प्रमुख वाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये वाद जो है लगभग सभी जगह यूज होता है। जितने भी पॉलिटी में जितने क्वेश्चन हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या फिर कोई समिति हो, इसको तो बहुत अच्छे से आप किसी एक जगह लिख के याद कर लीजिएगा। जैसे मूल अधिकार का कोई भी क्वेश्चन हो, लास्ट में वो सुप्रीम कोर्ट का वाद अगर 5-6 पॉइंट लिख दी तो आपका जो है नंबर बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो ये सब वाद तो बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। उसी तरह राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल की शक्तियाँ, उसके महत्व, केंद्र राज्य का प्रतिनिधित्व कैसे करता है राज्यपाल, इसके बारे में बताना है। और हमेशा मतभेद क्यों होता है राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल में, इसके बारे में बताना होता है।
अब बहुत सारे आयोग जो है, सरकारी आयोग हुआ या फिर बहुत सारे आयोग जैसे होता है, जैसे केंद्र राज्य संबंध में सरकारी आयोग है, जैसे राज्यपाल के बहुत सारे आयोग ने जो है सुझाव दिया था, जैसे पुंछी आयोग जैसे होता है, वो सब ने सुझाव दिया था कि क्या करना चाहिए। तो वो सब सुझाव को एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आप लिख लीजिएगा ना, तो इससे जो है राज्यपाल का कोई क्वेश्चन हो, 5-6 पॉइंट आयोग का क्या सुझाव, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बारे में क्या क्या है, क्या कहा गया है। राज्यपाल हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जो तमिलनाडु वाद में आया था, जो केस कर दिया था, जो बिल रोक के रखा गया था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का आया था कि कोई भी बिल जो है इतना दिन तक रोक के रख सकता है राज्यपाल, उसको ज़्यादा दिन रोकने का अनुमति नहीं है। तो वो सब अगर इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये आंसर राइटिंग में जो है बहुत अच्छा आपका मार्क्स इंप्रूव हो सकता है। पहले आप आंसर राइटिंग लिखना सीखिए, उसके बाद उसमें कैसे ऐड ऑन करना है वो आप खुद ब खुद जान जाइएगा। और फिर राज्यपाल का पद विवाद क्यों है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और संसद, ये 3 टॉपिक में से एक न एक क्वेश्चन जो है हर बार जो है बीपीएससी पूछ देता है। ये फेमस टॉपिक है, राज्यपाल से संबंधित 70 बीपीएससी में भी अभी पूछा गया है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। राष्ट्रपति शासन के बारे में भी पूछा गया है, करेंट अफेयर में भी पूछा गया है, मणिपुर में जो हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। तो ये सब जो है राष्ट्रपति, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना। तो करेंट अफेयर के साथ साथ, करेंट अफेयर में राजनीतिक घटना है, उससे रिलेटेड करके आपको करेंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पॉलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। प्लस राज्यपाल से संबंधित प्रमुख वाद जो सुप्रीम कोर्ट के दिया हुआ है वो जो है सब अच्छे से करना पड़ेगा। उसी तरह राष्ट्रपति में भी, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, महत्व, वीटो की शक्ति क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसा पूछता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, अध्यादेश शक्ति क्या क्या है राष्ट्रपति के, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिलेट करके कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, इसकी अध्यादेश शक्ति के बारे में बताइए, या फिर इसी तरह 2 से 3 क्वेश्चन एड ऑन करके देता है। उसी तरह मुख्यमंत्री, इससे मुख्यमंत्री दायित्व या शक्तियाँ, ये अधिकतर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें मुख्यमंत्री और विधान परिषद, ये दोनों से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन उस तरह का नहीं पूछता। संसद, इससे क्वेश्चन हर बार ही रहता है, बहुत फेवरेट टॉपिक है संसद और राज्यपाल बीपीएससी, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से। संसद की शक्तियाँ, आपातकाल के बारे में क्या है, आपातकाल की शक्तियाँ क्या है संसद को, संसदीय संप्रभुत्व क्या है संसद का, प्रमुखवाद और उसकी विशेषता क्या है संसद के बारे में, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे जो निर्णय आए हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। संसद में लोकसभा श्रेष्ठ किस प्रकार है, इसके बारे में भी क्वेश्चन है। राज्यसभा किस किस मामले में श्रेष्ठ है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। प्लस राज्यसभा में क्या चुनौती है, क्यों जो है राज्यसभा बहुत जगह जो है राज्यसभा में उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, तो वो सभी जो है देखना पड़ेगा, सकारात्मक नकारात्मक, ये सभी एक बार जो है आंसर राइटिंग करके आप सिस्टमेटिक तरीके से 4 से 5 पेज में हर पॉइंट पर 2 से 3, मतलब कोई भी जैसे राज्य संसद की शक्तियाँ पूछा तो सिर्फ शक्तियाँ नहीं पूछेगा, इसके साथ साथ को रिलेट करके जैसे संसद की शक्तियाँ के बारे में बताएं, इसके प्रमुख वाद जो है सुप्रीम कोर्ट के, अगर नहीं भी पूछा है तो आप जो है एड ऑन आपको करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के क्या वाद दिया हुआ है, कौन सा समिति क्या बोला है, तो इससे जो है आपका जो है मार्क्स अच्छा इंप्रूव होगा। और ब्रिटिश शासन का जो कॉपी क्यों कहा जाता है भारत का संसदीय प्रणाली, क्योंकि बहुत सारा जो है संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संसद जैसा ही है, उसी के तरह वहाँ से ही लिया गया, लेकिन कुछ इसमें जो है भारत के संसद के द्वारा भी उसमें संशोधित करके या एड ऑन किया गया है। तो इस तरह से हम नहीं बोल सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का कॉपी है। तो इसमें जो है ये तार्किक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। संसद व्यवस्था में क्या गुण है क्या दोष है, ये भी कर ले, कभी कभार पूछ देता है। संसद की संप्रभुत्व के बारे में, संघवाद का विकास कैसे कैसे हुआ, क्रमिक पूछ देता है कभी कभी। सुधार क्या किया जा सकता है, मतलब संघवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या सुधार किया जाता है, ये सब के बारे में। संसद की उत्पादकता घटती जा रही है, जिसको निष्क्रियता भी कहते हैं। संसद की निष्क्रियता क्यों होते जा रहा है, क्यों संसद निष्क्रियता हो रहा है, जिसके कारण जो है न्यायपालिका को आना पड़ रहा है, ये सब के बारे में भी अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। संसदीय विशेषाधिकार क्या है, इसके प्रकार क्या है, और महत्व और चुनौती क्या है संसद में, तो ये सभी जो है संसद से इम्पोर्टेंट, क्योंकि संसद बहुत फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी, इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। केंद्र राज्य संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति और संसद और केंद्र राज्य संबंध, ये 4 टॉपिक कर लीजिएगा, फिक्स है 1 से 2 क्वेश्चन आपका मेंस लॉन्ग वाला आपका लड़ जाएगा। तो इसलिए ये 4 को स्किप तो करना मतलब जो है बहुत ज़्यादा खतरे से खाली का बात आ जाता है। इसलिए केंद्र राज्य संबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बिहार में केंद्र राज्य संबंध जो है कैसा है,
इसका तनाव का कारण क्या है, सुधार के लिए इसमें क्या उपाय कर सकते हैं, और क्या कोई बहुत सारे आयोग है, प्रमुख आयोग, उसका क्या क्या निर्णय है, ये सब के बारे में आपको जो है तैयारी करना पड़ेगा। उसी तरह केंद्र राज्य संघ में एकात्मक विशेषता क्या है और संघात्मक विशेषता क्या है, ये सबसे भी क्वेश्चन बनता है। केंद्र राज्य संघ में विधायिका कार्यपालिका जांच एवं संतुलन की अवस्था में कैसे रहता है, इसके बारे में भी बात है। और केंद्र राज्य संबंध जो है केंद्र की ओर उन्मुख है, कहाँ तक मतलब ये बात सही है, इसके बारे में स्पष्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाता है। ये क्या का क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट में पूछा जाता है कि लेखा महान्यायवाद के कैग है, तो लेखा महानियंत्रक जिसको बोला जाता है। उसी तरह न्यायपालिका सब्जेक्ट जो है इससे भी क्वेश्चन लगभग एक साल आ ही जाते हैं। तो न्यायिक सक्रियता के बारे में या फिर न्यायिक पूर्वालोकन, इससे बहुत ही टॉपिक है, और जो हिट है उस सब्जेक्ट से सिर्फ वही किए हैं। पहले इतना तो करना ही पड़ेगा फिर आंसर राइटिंग पॉलिटी के लिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो न्यूज में है उसके आधार पे आप जो है अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो है 100% चांस है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पूर्वालोकन से क्वेश्चन, इसमें पक्ष विपक्ष में क्या बोला जाएगा ये इसके बारे में लिखना पड़ेगा। और प्लस हाल ही घटना में न्यायिक सक्रियता का उदाहरण प्लस पूर्वालोकन का उदाहरण, ये सभी देना पड़ेगा। PIL क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका उदाहरण क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकता है PIL का। उसी तरह लोक अदालत जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, और इसका ढांचा या रचनात्मक कैसे, मतलब किस तरह से काम करती है लोक अदालत, ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये सभी जो है और भी जगह बहुत ये सब नॉलेज तो होना ही चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत जगह ये सब का काम पड़ता है। उसी तरह चुनाव आयोग, ये भी बहुत हिट टॉपिक है, और अभी जान ही रहे हैं चुनाव आयोग से संबंधित जैसे वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और बिहार में हुआ जा रहा है, तो इसके चलते जो है चुनाव आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसकी शक्तियाँ और कार्य के बारे में बात कर सकते हैं, इसके विवाद पे चर्चा हो सकते हैं, क्या क्या विवाद मतलब सुनने को आया, प्लस इससे संबंधित समितियाँ जो बहुत सारा समिति ने सुझाव दिया है उसके बारे में जो है तैयार कर लें, जिससे आपको चुनाव आयोग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। बिहार में हुआ है, अभी सर्वे हुआ है, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ा, या फिर सर से जो है इसका विवाद वाला बात क्यों आ रहा है, इस पे सरकार का क्या राय है, आगे की राह क्या कर सकते हैं, ये सभी तैयार कर लें। एक प्रीवियस ईयर में पूछा था कि चुनाव जो है सेशन के पूर्व और सेशन के बाद क्या स्थिति था बिहार में, ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है। और चुनाव आयोग में साइंस और टेक की क्या भूमिका है, इसके बारे में ये कभी कभार कुछ साइंस टेक में भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, और चुनाव आयोग में इसके क्या भूमिका है ये डाल दीजिएगा। ये आगे की राह में भी साइंस टेक की भूमिका डाल सकते हैं, तो क्वेश्चन बहुत एट्रैक्टिव हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया चुनाव आयोग से संबंधित मामले में, तो ये सब भी आपको तैयार कर लेना पड़ेगा। अब राजनीति से संबंधित राजनीतिक अपराधीकरण, ये इसका कारण क्या है, राजनीतिक अपराधीकरण का कारण क्या और इसका परिणाम क्या होने वाला, ये सब आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। जातिगत राजनीति का क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बिहार में जातिगत राजनीति जो है क्या स्थिति है, और 69th में भी जातिगत राजनीति पूछा गया था फ्रेंड। तो जातिगत राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसी तरह दबाव समूह क्या है, इससे क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, इसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसका महत्व क्या है, और संवैधानिक स्थिति क्या है दबाव समूह का, इसके बारे में इसके बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपातकाल के बारे में बात करते हैं। तो आपातकाल भी बहुत हिट टॉपिक है, इसमें जितने प्रकार के आपातकाल और प्लस क्या क्या इसका प्रोसीजर है इसको तैयार कर लीजिएगा, या तो फिर आप प्रीवियस ईयर में जो आपातकाल का है उससे आप तैयार कर लीजिएगा। दलगत राजनीति व्यवस्था, इससे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि भारतीय बहुत सारा दलगत राजनीतिक व्यवस्था एक व्यक्ति विशेष रह गया है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्षेत्रवाद से संबंधित क्वेश्चन आता है। क्षेत्रवाद में 17th में भी पूछा गया है क्षेत्रवाद, प्रीवियस ईयर आप देख लीजिएगा फ्रेंड, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह क्षेत्रीय राजनीतिक दल, इसका पॉजिटिव सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव है, इससे भी पूछता है। पंचायती राज भी बहुत अच्छा टॉपिक है, BPSC लगभग पूछते ही रहता है इससे क्वेश्चन। तो पंचायती राज की क्या विशेषता है, इसका कारण क्या है, और इसका सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा है, प्लस क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप लिख लीजिएगा। तो इससे कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। प्लस शॉर्ट क्वेश्चन कुछ जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, ई शासन, ये सब से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं।
तो हाल की राजनीतिक घटनाओं में जैसे फ्रीबी जिसे बोलते हैं हम, मुफ्त मुफ्त में जो राशन वगैरह बांटा जाता है, फ्रीबी, उसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इससे भी आप, इसका क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। और इसी तरह मेंस राइटिंग से जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।